और आइए अब तर्कस की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की 90 सीटों पर नाम की घोषणा के बाद इंतजार था तो बीजेपी के बचे 4 नामों का। आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने आखिरी 4 नामों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी की अगर अब इस लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में राज्य की 4 सीटों पर बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। प्रदेश की 4 सीटों को अगर हम देखें तो इसमें कसडोल है, बेमेतरा है, बेलतरा है और अंबिकापुर इसमें शामिल की गई है। पार्टी ने बेलतरा से सुशांत शुक्ला को और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया है, तो कसडोल से धनीराम धीवर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बेमेतरा से दीपेश साहू पर भरोसा जताया गया है। इन 4 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 4 सीटों पर किस किस नेता ने किस तरह से टक्कर रहने वाली है, क्या जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है और आखिर क्या वजह रही कि ये 4 सीटें इतने वक्त तक होल्ड रही, इन पर लगातार चिंतन मंथन भी चला है, वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले बेलतरा से बीजेपी ने सुशांत शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो उनके सामने अगर बात की जाए तो विजय केशरवानी चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस की तरफ से तैयार है। अंबिकापुर की अगर बात की जाए तो राजेश अग्रवाल पर बीजेपी ने दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में है। अब कसडोल की बात कर लेते हैं तो धनीराम धीवर को चुनावी मैदान में प्रत्याशी अपना घोषित किया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से संदीप साहू चुनाव लड़ रहे हैं। बेमेतरा से दीपेश साहू बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि आशीष कुमार छाबड़ा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में पेश करेंगे। तो देखिए ये जो 4 नाम हैं ये बड़े दिलचस्प हैं। एक तरफ दीपेश साहू हैं, दूसरी तरफ आशीष कुमार छाबड़ा हैं। बेमेतरा से ये मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और अगर बात की जाए तो बची जो 3 सीट हैं उन पर भी लगातार बीजेपी ने चिंतन मंथन किया है, क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हैं और किस तरह से अब ये मुकाबला जो है वो और दिलचस्प होगा, इसको पाले में करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, उसको लेकर भी लगातार बातचीत की गई, चिंतन मंथन किया गया और उसके बाद ये 4 नामों का ऐलान हुआ है। लेकिन ये अब कितना आगे कठिन होगा ये भी देखना होगा। मेरे साथ सहयोगी सत्य प्रकाश लाइव जुड़ गए। सत्य प्रकाश, ये 4 नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज दिए गए हैं, सबसे पहले एक एक का विश्लेषण बताइए और कितना अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है जैसे जैसे सूबा प्रदेश की चुनावों की दहलीज पर पहुंच रहा है। सत्य प्रकाश। देखिए, बेलतरा सीट की अगर बात करें तो बेलतरा से वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं रजनीश सिंह, लेकिन उनका टिकट कट गया है। हालांकि पहली बार के ही विधायक है रजनीश सिंह, लेकिन फिर भी उनका टिकट कट गया है। सक्रिय भी रहे हैं, विधानसभा में भी बातों को रखते रहे हैं, लगातार मीडिया टीवी डिबेट्स में भाजपा का पक्ष रखते रहे हैं और मजबूती से रखते रहे हैं। लेकिन पार्टी का कुछ ना कुछ पैमाना होगा और पार्टी ने उस पैमाने पे टिकट काटा है। हालांकि सामान्य वर्ग से आते हैं रजनीश सिंह, अभी भी जो टिकट दिया है वो सामान्य वर्ग से ही दिया है सुशांत शुक्ला को, और ये लगातार एबीवीपी में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद भाजयुमो में सक्रिय रहे हैं, भाजपा में पिछले दिनों से काफ़ी सक्रिय रहे हैं और उस सीट से लगातार दावेदारी कर रहे थे कि बिलासपुर से मिल जाए या बेलतरा से मिल जाए, या मतलब बिलासपुर आसपास की सीट से मिल जाए, और बेलतरा से आखिरकार उन्हें टिकट मिल गई है। हाँ, अभी सियासी तौर पे अगर हम कहें तो एक नए और फ्रेश चेहरे के तौर पे भाजपा ने प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी से भी कैंडिडेट यहाँ पे नया और फ्रेश चेहरा ही है। मतलब कि समझिए कि 2 जो हैं वो नए और फ्रेश चेहरों के बीच इस बार मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी है, वो यहाँ से किस तरह का टक्कर देती है ये भी देखना होगा। इसके अलावा अंबिकापुर सीट की बात करें विकास, तो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव विधायक चुनते आ रहे हैं। इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से वो विधायक हैं, और उसके बाद जो हैं वहाँ पे टिकट भाजपा ने अब दिया है, एक नए प्रत्याशी को दिया है। लेकिन कभी माना जाता है कि टीएस सिंहदेव के ही करीबी रहे हैं, उन्हें टिकट दिया है। इसी तरह से बाकी भी दोनों सीटों की बात करें हम, चाहे बुंडरदेही सीट की माफ़ करिएगा, चाहे हम बेमेतरा सीट की बात करें, यहाँ भी नए प्रत्याशी को मौका दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नए और फ्रेश चेहरे को मौका देकर भाजपा इस कोशिश में है कि इन सीटों को जीता जाए। अब देखना होगा कि क्या होता है 3 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं, लेकिन टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। वाकई बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो 4 ये वो सीट हैं जिनको अभी होल्ड करके रखा गया था, और उसके बाद किस तरह से अब 4 नामों की घोषणा हुई है और अब ये किस तरह से आगे कितने दिलचस्प होंगे आने वाला वक्त बताए।